ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 3 कृष्ण जन्म श्लोक क्रमांक 31। विश्वम यत् एतत् स्वतनौ निशान्ते यथावकाशं पुरुषः भवान् बिभर्ति सः अयं मम गर्भगः अभूत् अहो नृलोकस्य विडम्बनं हि तत् विश्वं यदेतत् स्वतनौ निशान्ते यथावकाशं पुरुषः परो भवान्। बिभर्ति सोऽयं मम गर्भगो भूत् अहो नृलोकस्य विडम्बनं हि तत्। विश्वम संपूर्ण विश्व को यत् एतत् चर तथा अचर सृष्टियों से युक्त स्वतनौ अपने शरीर के भीतर निशान्ते संहार के समय यथावकाशम बिना कठिनाई के आपके शरीर में शरण पुरुषः भगवान परः दिव्य भवान आप बिभर्ति पालन करते हैं सह वही भगवान अयम वह रूप मम मेरा गर्भगः मेरे गर्भ में आया अभूत हुआ अहो ओह नृलोकस्य जीवों के इस जगत का विडम्बनम सोच पाना कठिन है ही निस्संदेह तत् वह गर्भ। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभाई चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। संहार के समय चर तथा अचर जीवों से युक्त सारी सृष्टियाँ आपके दिव्य शरीर में प्रवेश कर जाती हैं और बिना कठिनाई के वहीं रह जाती हैं, किंतु अब वही दिव्य रूप मेरे गर्भ से जन्म ले चुका है। लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे और मैं हंसी की पात्र बन जाऊंगी। तात्पर्य चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि भगवान की प्रेमा भक्ति दो प्रकार की होती है, ऐश्वर्य पूर्ण तथा ऐश्वर्य शिथिल। असली ईश प्रेम ऐश्वर्य शिथिल भक्ति से शुद्ध प्रेम के बल पर प्रारंभ होता है। प्रेमांजनच्छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरमचिंत गुणस्वरूपम गोविंदमादिपुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता 5:38। शुद्ध भक्तजन अपनी आँखों में प्रेम का अंजन लगाकर भगवान श्याम सुंदर मुरलीधर को दोनों हाथों में बांसुरी झुलाते हुए देखना चाहते हैं। यह स्वरूप वृंदावन वासियों के लिए उपलब्ध है जो भगवान के उस विष्णु अथवा नारायण रूप से प्रेम नहीं करते जो वैकुंठ में पूजित हैं, जहाँ भक्तगण उनके ऐश्वर्य की प्रशंसा करते हैं किंतु वे उनके श्याम सुंदर स्वरूप से प्रेम करते हैं।
यद्यपि देवकी को वृंदावन पद प्राप्त नहीं है, किंतु वे वृंदावन पद के निकट हैं। वृंदावन पद पर कृष्ण की गाता माता यशोदा है, जबकि मथुरा तथा द्वारका पद पर कृष्ण की माता देवकी है। मथुरा तथा द्वारका में भगवान का प्रेम ऐश्वर्य से मिश्रित रहता है, किंतु वृंदावन में भगवान का ऐश्वर्य प्रदर्शित नहीं होता। भगवान की प्रेमा भक्ति की 5 अवस्थाएं हैं: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य। देवकी वात्सल्य पद पर हैं। वे अपने शाश्वत पुत्र कृष्ण के साथ प्रेम व्यापार करना चाहती थीं, इसीलिए वे चाहती थीं कि भगवान अपना विष्णु का ऐश्वर्यशाली स्वरूप समेट लें। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की टीका में इस तथ्य पर विशेष प्रकाश डाला है। भक्ति, भगवान तथा भक्त ये भौतिक जगत से संबद्ध नहीं रहते। इसकी पुष्टि भगवद गीता में 14:26 में हुई है। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो अनन्य भक्ति के आध्यात्मिक कार्यों में अपने को लगाता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघकर आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। भक्ति में मनुष्य प्रारंभ से ही दिव्य पद पर स्थित रहता है। अतः वसुदेव तथा देवकी शुद्ध भक्ति पद पर स्थित होने से इस भौतिक जगत से परे हैं और उन्हें भौतिक भय नहीं सताता। किंतु दिव्य जगत में शुद्ध भक्ति के कारण गहन प्रेम के फल स्वरूप ऐसा ही भय बना रहता है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्त्वतः। तथा श्रीमद् भागवत में पुष्ट होता है, भक्त्याहम एकया ग्राह्यः। भक्ति के बिना भगवान की आध्यात्मिक स्थिति को समझा नहीं जा सकता। भक्ति की 3 अवस्थाएं मानी जा सकती हैं: गुणीभूत, प्रधानीभूत तथा केवल। और इनके भी 3 विभेद हैं। ज्ञान, ज्ञानमयी तथा रति या प्रेमा, अर्थात सामान्य ज्ञान, ज्ञान मिश्रित प्रेम तथा शुद्ध प्रेम। ज्ञान से बिना किसी परिवर्तन के केवल दिव्य आनंद का अनुभव किया जा सकता है। ज्ञान से परिवर्तन नहीं, बिना विभिन्नताओं वाला दिव्य आनंद अनुभव किया जा सकता है। यह अनुभूति मानभूति कहलाती है। ज्ञानमयी अवस्था में भगवान के दिव्य ऐश्वर्यों का अनुभव होता है, किंतु शुद्ध प्रेम या रति अवस्था में पहुंचकर भगवान के कृष्ण या राम रूप की अनुभूति होती है। यही वांछनीय है। माधुर्य रस में तो मनुष्य भगवान से अनुरक्त हो जाता है, श्री विग्रह निष्ठ रूप आदि। तब भगवान तथा भक्त में प्रेम व्यापार चालू होता है। ब्रजभूमि या वृंदावन में अपने हाथ में बांसुरी लिए हुए कृष्ण की विशेष महत्ता माधुरी विराजते द्वारा वर्णित है। हाथ में बांसुरी लिए भगवान का स्वरूप अत्यंत आकर्षक है और इस स्वरूप से श्रीमती राधा रानी या राधिका विशेष आकृष्ट होती हैं। वे कृष्ण के साथ आनंदमय सानिध्य का भोग करती हैं। कभी कभी लोग यह नहीं समझ पाते कि श्रीमद् भागवत में राधिका का नाम का उल्लेख क्यों नहीं हुआ। वास्तव में राधिका को आराधना शब्द से समझा जा सकता है, जिसका अर्थ है कि वह कृष्ण के साथ उच्चतम प्रेमालाप का आनंद भोग करती हैं। देवकी नहीं चाहती थीं कि विष्णु को जन्म देने के कारण उनका उपहास हो,
अतः वे दो भुजाओं वाले कृष्ण को चाह रही थीं। इसीलिए उन्होंने भगवान से अपना स्वरूप बदलने के लिए प्रार्थना की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ शितः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर जो वर्णन है वो देवकी के भगवान कृष्ण जब उनका जन्म हुआ चतुर्भुज बालक के रूप में, उनसे वो ये प्रार्थना कर रही हैं। और प्रार्थना का सार ये है कि वो चाहती हैं कि कृष्ण चार भुजाओं वाले रूप को बदलकर दो भुजाओं वाले रूप में आ जाएं। और वो अलग अलग कारण बता रही हैं भगवान को विश्वस्त करने के लिए, कन्विंस करने के लिए कि वो मान जाएं। तो आज का जो श्लोक है उसमें देवकी कह रही हैं कि लोग मुझ पर हंसेंगे। क्यों? क्योंकि वो कैसे विश्वास करेंगे भवान यथावकाशम विश्वम यदेतद स्वतनो निशान्ते। आप जो अपने तनु में, अपने शरीर के अंदर विश्वम, ये संपूर्ण विश्व को अपने अंदर रखते हैं, बड़ी आसानी से रखते हैं और उसका पालन करते हैं। मम गर्भगो भूत अहो, और अभी आप जो हैं वो मेरे गर्भ के अंदर आ गए। ऐसा कैसे लोग विश्वास करेंगे? लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। तो सामान्यतः सब लोग भगवान को चतुर्भुज विष्णु के रूप में जानते हैं। द्विभुज कृष्ण के रूप में भगवान को जानना गुह्य है, विष्णु के रूप में जानना भी गुह्य है, लेकिन फिर भी विष्णु के रूप में भगवान को समझना कुछ हद तक सरल है, लेकिन कृष्ण के रूप में भगवान को समझना अत्यंत मुश्किल है। और उसके लिए भक्ति में भी एक विशेष प्रकार की भक्ति चाहिए, केवला भक्ति, जिसको यहाँ पर कृष्णा चविठाल कहते हैं। उसी से ही कृष्ण द्विभुज मुरली जो रूप है वो उसी से ही समझाया जा सकता है। वैकुंठपति विष्णु को, वैकुंठपति विष्णु को जिस भक्ति से समझा जा सकता है, उस भक्ति से कृष्ण को भी नहीं समझा जा सकता है। और इसीलिए वो प्रसिद्ध वर्णन है जिसमें लक्ष्मी जी भी प्रार्थना करती हैं, प्रयास करती हैं कि इनको भी कृष्ण की ब्रज लीलाओं में, विशेष रूप से रासलीला में प्रवेश मिले, और उसके लिए तपस्या करती हैं, लेकिन फिर भी उनको प्रवेश नहीं मिलता है। क्योंकि जो उनका ऐश्वर्य भाव था, यानी कि भगवान की भगवत्ता, भगवान का एक भगवान होने का ऐश्वर्य का जो बोध है, उसको न छोड़ पाने के कारण उनको व्रज की जो लीला है उसमें प्रवेश नहीं मिल पाया। इसलिए भगवान की जो व्रज भक्ति है, व्रज लीला है, वो बहुत गुह्य है। इसीलिए सबसे पहले भगवान को हम लक्ष्मी नारायण के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। पहले भगवान को तो समझें कि भगवान कौन है,
भगवान सर्वोपरि हैं, भगवान जन्माद्यस्य अतः, जिससे सभी चीज़ का जन्म हुआ है, जिससे डर भी डरता है, पहले वो समझें, बाद में समझ में आएगा कि भगवान यशोदा माई से डरते हैं। ये समझना बहुत मुश्किल है, विडम्बनम। इसलिए कुंती महारानी भी कहती हैं, जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्य अकर्तुरम आत्मनः, कि आप जन्म अजस्य अकर्तुः, आपका ना तो जन्म है और ना ही आप कोई कर्म करते हैं, इसलिए आपके जन्म कर्म इनको जो समझना है, त्रियं निशिशु यादहसु तद अत्यंत विडम्बनम। आपका जन्म होता नहीं है, आप कोई कर्म करते नहीं हैं, फिर भी आप त्रियं निशिशु यानी मनुष्यों के बीच में और एक बाह्य रूप से जानवरों का रूप लेके या मनुष्य का रूप लेके जन्म भी लेते हैं, कार्य भी करते हैं, तद अत्यंत विडम्बनम। ये बड़ा ही विडम्बना करने वाला है, लोगों को भ्रमित करने वाला है। यहाँ पर भी यही चीज़ कह रहे हैं, बड़ा भ्रमित करने वाला है कि आप जिसके अंदर सारा विश्व है, आप मेरे गर्भ के अंदर कैसे आए? ये कैसे लोगों को समझ में आएगा? तो सामान्य लोगों को समझ में नहीं आएगा, सामान्य लोगों के लिए ये विषय नहीं है। इसलिए जैसा कि यहाँ तात्पर्य में कहा, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, केवल भक्ति से ही भगवान को समझा जा सकता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, तत्वतः भगवान को जानना बड़ा मुश्किल है। तो विश्वनाथ चौबे ठाकुर यहाँ पर भगवान को भक्ति से समझा जा सकता है, लेकिन वो भक्ति भी अलग अलग स्तर की है और उसके अनुसार अलग अलग स्तर पे भगवान को समझा जा सकता है। भगवान एक ही हैं, लेकिन भगवान का प्रकटीकरण अलग अलग रूप में होता है। अलग अलग रूप में हम उनको समझ पाते हैं हमारी चेतना की शुद्धि के अनुसार। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। तो श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भी प्रथम 6 अध्यायों में जिस भक्ति का उल्लेख है उसको विश्वनाथ चौबे ठाकुर गुणीभूता भक्ति के नाम से समझाते हैं। उसके बाद जो मध्य के 6 अध्याय हैं उसमें उसको प्रधानीभूता भक्ति कहते हैं और उसमें केवला भक्ति दोनों हैं। और उसके बाद में जो अंतिम 6 अध्याय हैं उसमें फिर से ज्ञान मिश्रित भक्ति है और संहार में 18वें अध्याय में फिर दोबारा से अलग अलग प्रकार की भक्तियों का सबका उल्लेख है। तो भक्ति के भी अलग अलग प्रकार हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जो भक्ति हमें सिखाने आए हैं वो भक्ति के अंदर भी अत्यंत विशुद्ध भक्ति है। अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलऊ, चरिम चिरात बहुत लंबे समय से जिस प्रकार की भक्ति को नहीं दिया गया वो भक्ति को देने चैतन्य महाप्रभु आए। उसी संदर्भ में चैतन्य चरितामृत के अंदर उल्लेख आता है कि भगवान कृष्ण जब वृंदावन लीलाएं समेट कर चले गए तब फिर भगवान ये विचार करते हैं कि ऐश्वर्य शिथिल जो मेरी भक्ति है वो मुझे प्रीति नहीं देती है पूरी तरह से, इसलिए मैं अभी खुद एक भक्त के रूप में जाकर के वो माधुर्य भक्ति देने जाऊंगा। तो क्या ये अलग अलग प्रकार की भक्तियां हैं? शास्त्रों में आरंभे मध्य अंते च सर्वत्र, सभी जगह हरि गीयते, सभी जगह भगवान का ही गुणगान हुआ है, सभी जगह भक्ति ही है। शास्त्र में जो वर्णित कर्म है वो भी एक प्रकार की भक्ति ही है, क्योंकि अगर कोई भी कार्य के अंदर भक्ति का लेश नहीं है तो वो कार्य तो आध्यात्मिक प्रगति के लिए निरर्थक है, उससे कुछ भी प्रगति नहीं होगी।
किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर जो उस साधना को देने वाले फल हैं वो भी प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए नैष्कर्म्यमपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम, ये बताया गया है कि भगवान की भक्ति के बिना जो ब्रह्म ज्ञान है वो भी व्यर्थ है। कुतः पुनः शश्वत अभद्रम ईश्वरे नार्पितम कर्म यदप्य कारणम। तो फिर जो कर्म अगर भगवान को अर्पित ना हो तो वो उसकी तो बात ही क्या की जाए। जब ब्रह्म ज्ञान ही व्यर्थ है, अगर उसमें अच्युत भाव वर्जितम, यदि उसमें भगवान की कुछ स्तर की समझ कम से कम अगर नहीं है, अगर भगवान के प्रति द्वेष है, तो फिर आप ब्रह्म ज्ञान का अनुशीलन कर रहे हैं तो भी आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। अगर आप भगवान के प्रति द्वेष है, आप भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं, उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, उनके रूप को स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है आपका रूप के प्रति पूरी समझ ना हो, लेकिन कम से कम उसको अगर आप समझ भी नहीं रहे, उसको नकार रहे हैं, तो पुण्य कर्म नहीं कहलाएगा, वो पाप कर्म बन जाएगा। इसलिए उससे स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, जो लोग भगवान को का तिरस्कार करते हैं, मोघ आशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम शता। इससे भगवान कहते हैं जो लोग मेरी अवहेलना करते हैं, उनकी स्वर्ग जाने की अभिलाषा, उनकी मुक्ति प्राप्त करने की अभिलाषा, इवन भक्ति भी यदि वो कर रहे हैं, लेकिन अगर इस प्रकार के गलत धारणाओं से युक्त हैं तो वो सब व्यर्थ है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान की भक्ति जिसका मूल है भगवान एक व्यक्ति हैं, कम से कम इस बात को स्वीकार करना। इसलिए जो मायावादी हैं वो भले ही वो ब्रह्म को जानना चाहते हैं, ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, लेकिन वो उसको कभी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो भगवान के दिव्य रूप को स्वीकार नहीं करते हैं। आरुह्य कृष्णेन परम पदम पतन्ति अथा, इसलिए वो वहाँ तथाकथित चले भी गए। कहाँ गए? महाविष्णु के रूप में जाकर के फिर से वापस आते हैं। अन्यथा जो वास्तव में ज्ञानी हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, वो जो भगवान के दिव्य शरीर से द्वेष नहीं करते हैं, जैसे पहले शुकदेव गोस्वामी थे, चतुष्क कुमार थे, वो भगवान के दिव्य शरीर से उन्होंने कभी द्वेष नहीं किया, वो उसको जानते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन उनका विशेष आसक्ति निराकार निर्विशेष ब्रह्म जो भगवान का ही एक रूप है, एक तरीके से रूप मतलब एक पहलू है, उससे वो अधिक आसक्त थे। लेकिन भगवान के दिव्य रूप से उनको अवहेलना नहीं थी, इसलिए वो ब्रह्म ज्ञानी है वास्तव, वो ब्रह्म को जानते हैं, वो ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। लेकिन मायावादी वो भी नहीं करते हैं, इसलिए मोघ आशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसा। राक्षसी, वो राक्षसी प्रवृत्ति है। तो शास्त्रों में जो कर्म करने को बताया गया है, पुण्य कर्म, उसके अंदर निहित है कि कम से कम ये समझ होनी चाहिए कि विष्णु हैं। इसलिए हर ब्राह्मण वो शालिग्राम शिला की पूजा करता है। ठीक है, वो देवी देवताओं की पूजा करने वाले भी हो सकते हैं, लेकिन उनको ये ज्ञान होना चाहिए कि विष्णु परम है। कर्मकांड में लिप्त हैं, लेकिन कर्मकांड के अंदर भी केंद्र तो विष्णु ही है, उसके बिना कोई कर्मकांड नहीं होता है, क्योंकि पुण्य आरंभ ही नहीं हो सकता है अगर विष्णु को स्वीकार नहीं किया जाए। तो इसलिए भगवद गीता में जो सबसे पहले भगवान कर्म के विषय में बता रहे हैं, तो उसमें जो कर्म करने को बता रहे हैं वो विष्णु को अर्पित कर्म करने को बता रहे हैं। इसलिए यज्ञार्थो कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः यज्ञो वै विष्णु। यज्ञ आरंभ भी वहीं से होता है जहाँ विष्णु की संतुष्टि के लिए कार्य किया जाए, उसी को यज्ञ कहते हैं। नहीं तो यज्ञ को कोई मतलब ही नहीं जहाँ विष्णु नहीं। तो इसलिए कर्मकांड में विष्णु ही केंद्र में है। उसके उपरांत जब कर्मकांड से आगे ज्ञान कांड में जाते हैं, जहाँ पर कि अभी ये जगत निरर्थक है, इसमें जो भी सुख है वो सब क्षणिक है, इसलिए अभी व्यक्ति
ज्ञानवान बनता है, और ज्ञानवान बनने के कारण अभी वो मुक्ति चाहता है, वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना चाहता है, तो फिर वो ज्ञान मार्ग का अनुशीलन करता है। ज्ञान मार्ग का अनुशीलन अर्थात इस भौतिक जगत से अपने को अनासक्त करने का प्रयास करता है, और उसके लिए वो तपस्या करता है या योग साधना करता है और शास्त्रों का अध्ययन करता है, मनन करता है। जो शास्त्र उसको बताते हैं कि कैसे हमारा इस संसार से हमें कोई लेना नहीं है, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, और शारीरिक सुख जो है वो हमारे सुख है ही नहीं, ना शारीरिक दुख वास्तव में दुख है, लेकिन अपनी गलत जो शारीरिक पहचान है उसके कारण हमें ये सांसारिक क्षणिक सुख दुख का अनुभव होता है। तो ये ज्ञान मार्ग है, और इसमें अनुशीलन करके व्यक्ति ब्रह्म को समझ सकता है। वदंती तत्तत्वविदस् तत्त्वज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। 3 प्रकार से भगवान के पहलू हैं। पहला ब्रह्म है, निराकार निर्विशेष ब्रह्म, जिसको 12वें अध्याय में अर्जुन पूछते हैं कौन सा, कैसी समझ आपकी अधिक श्रेष्ठ है, आपको रूप में व्यक्ति के रूप में समझना या आपके जो निर्विशेष निराकार ब्रह्म है उस रूप में समझना, वही वाला ब्रह्म की बात हो गई। तो वो भगवान का एक रूप है, लेकिन उसको भी भक्ति से ही समझा जा सकता है, लेकिन वो भक्ति बहुत कमज़ोर भक्ति है, वो भक्ति बहुत कमज़ोर है, उसमें भक्ति बहुत कम है, यानी कि उसमें भगवान का दिव्य रूप, हमें उनकी सेवा करनी है और नित्य सेवा करनी है, ये सब धारणा नहीं, ये सब समझ नहीं है। भगवान हैं और उनका ये ब्रह्म ज्योति उनका रूप है और हम उसमें लीन हो जाएं, ये इच्छा है। इसलिए वो जो भक्ति है वो बहुत क्षीण है। फिर उसके आगे जो परमात्मा को समझना है, वहाँ पर एक भगवान का रूप आता है। ब्रह्म में तो कोई रूप ही नहीं, लेकिन परमात्मा की समझ में कम से कम भगवान का एक रूप है, चतुर्भुज रूप है। लेकिन वहाँ पर वो जो भगवान का रूप है वो इस भौतिक जगत के अंदर जो स्थित इस भौतिक जगत का संचालन करने से संबंधित रूप है, वो रूप की समझ है केवल, या इच्छा है कि हम उस रूप का दर्शन करें। तो जो बीच के 6 अध्यायों में भगवद गीता में ज्ञान मिश्रित भक्ति, कर्म मिश्रित भक्ति इत्यादि अलग अलग जो मिश्रित भक्ति हैं, ये भी शुद्ध भक्ति नहीं। जो पहले गुणीभूता भक्ति है वो भक्ति मिश्र ज्ञान कह सकते हैं। उसमें प्राथमिक जो है वो ज्ञान में है, प्राथमिक जो है वो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करना है, अनासक्त होना, ये प्राथमिक है, और भक्ति बहुत थोड़ी है, इसलिए वो है भक्ति मिश्रित ज्ञान। लेकिन उसके आगे जब एक साधक भगवान के रूप से आकर्षित होता है, लेकिन फिर भी उसका उद्देश्य भगवान की नित्य सेवा, अहेतुकी सेवा करना नहीं है, अंततः वो मुक्ति चाहता है, सेवा नहीं चाहता है, मुक्ति चाहता है, तो उस प्रकार की जो भक्ति है वो मिश्रित भक्ति कहलाती है। ज्ञान मिश्रित भक्ति, कर्म मिश्रित भक्ति। अगर कोई व्यक्ति भौतिक जगत के सुख चाहता है तो वो कर्म मिश्रित भक्ति कहलाती है, और अगर वो किसी न किसी प्रकार से जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना चाहता है, लेकिन हाँ उसे भगवान के रूप को प्राप्त करना चाहता है, यानी कि परमात्मा लोक में जाना चाहता है, तो उस प्रकार की जो भक्ति है उसको ज्ञान मिश्रित भक्ति कहते हैं। तो संसार में बहुत सारे लोग जो भगवान के रूप को जानते हैं वो भी अंततः कहीं ना कहीं मुक्ति कामना करते हैं। जन्म मृत्यु के चक्र से निकालो, हमें आपका ऐश्वर्यवान रूप दिखे। सेवा जो है वो प्राथमिक नहीं है, इसलिए इस प्रकार की जो मुक्ति है उसको सुख ऐश्वर्य प्रधान मुक्ति कहते हैं। भक्ति रसायन सिंधु में रूप गोस्वामी इसकी व्याख्या करते हैं। उसमें भगवान के लोक में जाना है, सालोक्य मुक्ति, सारूप्य, इस प्रकार की मुक्ति है। भगवान के लोक को जाना है, भगवान जैसा रूप प्राप्त होगा। वहाँ प्राथमिक चिंतन क्या है? भगवान जैसा रूप ऐश्वर्य हमें प्राप्त हो, तो ये मुक्तियाँ हैं। फिर इसके उपरांत आगे शुद्ध भक्ति है, और शुद्ध भक्ति में भी 2 प्रकार है। एक है ऐश्वर्य युक्त और एक ऐश्वर्य शिथिल, या जिसको माधुर्य भक्ति भी कहते हैं। तो एक है वैकुंठ जो आध्यात्मिक जगत है, जहाँ पर भगवान की सेवा होती है। परमात्मा लोक में भगवान की सेवा नहीं है, वहाँ केवल भगवान है, बस ये बोध है भगवान है, बहुत ऐश्वर्यशाली भगवान है, लेकिन वहाँ कोई सेवा नहीं करता है, वहाँ सेवा का वो लोक नहीं है। लेकिन वैकुंठ जगत जो महाविष्णु का धाम है, वहाँ भगवान की सेवा होती है। लेकिन सेवा किस किस भाव में होती है? शांत भाव में, दास्य भाव में, और
सख्य सखा भाव में, लेकिन वो सख्य में जिसमें आदर भावना बहुत अधिक है। इस प्रकार ढाई रस के अंदर वैकुंठ लोक में भगवान की सेवा होती है। लेकिन उसके परे जो व्रज धाम है, वहाँ पर भगवान की सेवा विशेष रूप से जो सख्य, जिसमें बहुत अंतरंग भगवान के साथ संबंध है, उसमें फिर वात्सल्य और फिर माधुर्य। वात्सल्य और माधुर्य विशेष रूप से व्रज धाम में है और कुछ द्वारका में और मथुरा में, क्योंकि वहाँ पर देवकी वसुदेव। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं जो देवकी का जो वात्सल्य भाव है उसमें और यशोदा मई के वात्सल्य भाव में भी अंतर है, क्योंकि देवकी को कुछ हद तक बोध है कि ये हैं भगवान लेकिन मेरे पुत्र के रूप में आए, ऐसा उनको बोध है। तो थोड़ा सा बीच की स्थिति है, इसलिए वो यहाँ कह रही हैं आप तो भगवान हैं, आप मेरे घर में आए हैं, ये कैसी विडंबना है। लेकिन यशोदा मैया को जब भगवान ने जब उन्होंने मुंह खोला कृष्ण का कि तुमने मिट्टी खाई दिखाओ, तो भगवान ने उसमें सब कुछ दिखाया। उसमें यशोदा ने अपने को भी देखा, उसमें कृष्ण को भी देखा, सबको देखा, लेकिन उसने कभी उससे ये सार नहीं निकाला कि ये जो कृष्ण है ये तो खुद भगवान है, इसके अंदर सारा संसार है। ये फिर भी इनको समझ में नहीं आया। मैंने कहा पता नहीं क्या है, क्या कुछ अजीब सा कुछ है, शायद कुछ हुआ होगा, कुछ छोड़ो उसे क्या। तो उनका जो कृष्ण के प्रति जो वात्सल्य भाव वो इतना गहन है कि बार बार ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो एक बालक के लिए करना संभव नहीं है, एक मनुष्य के लिए करना संभव नहीं है, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। लेकिन फिर भी उनकी जो वात्सल्य भाव है कि ये मेरा पुत्र है बस, और कुछ नहीं है, इसमें अवरोध नहीं आता है। इसलिए उनका जो वात्सल्य भाव है वो और अधिक उत्तम है, और अधिक उत्तम है। जो देवकी का भाव है यहाँ पर जैसे बताया है कि वो कह रही हैं लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। वास्तव में देवकी को ये चिंता नहीं है कि वो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, ये तो कहने की बात है। उनको वास्तविक चिंता क्या है? उनको वास्तविक चिंता है कि मैं छुपाऊंगी कैसे 4 भुज वाले बालक को। छोटे कोई 2 भुज वाला बालक है तो वो तो सब बाकी बालकों में छुपा दिया जा सकता है, इसको में हम कैसे छुपाएंगे? और नहीं छुपाएंगे तो क्या होगा? कंस आ करके मारेगा। अभी वो एक तरफ ये जान भी रही हैं कि ये भगवान हैं, ये मर नहीं सकते हैं, ये सबको मारते हैं, इनसे भय भी भयभीत होता है, यम भी इनके सेवक हैं, वो ये जानती भी हैं। लेकिन फिर भी उनका वात्सल्य भाव उनको ये डर उत्पन्न कर रहा है कि नहीं, कंस इनको मार देगा। दोनों चीज़ साथ में चल रही हैं, भगवान भी हैं लेकिन फिर भी कंस इनको मार देगा। इसलिए विडंबना है उनके लिए तो विशेष। और यशोदा के लिए भी, यशोदा के लिए तो पूरी विडंबना ही विडंबना है। जब कालिया वो यमुना में चले गए और कालिया, तो यशोदा के लिए तो आप सोच सकते हैं क्या हालत होगी उसकी। उसको तो थोड़ा सा भी ये दिमाग में नहीं है कि ये कृष्ण कौन है ना। तो ये अंतर है। तो जो यहाँ पर देवकी की स्थिति है उसमें उनको ये मिश्रित है थोड़ा, दोनों चीज़, उनको बोध भी है और उनको वात्सल्य भी। लेकिन उनका जो ये डर है ये माया जनित नहीं है, जैसे हम लोगों का डर होता है माया जनित। हम लोगों का डर हमें कष्ट प्रदान करता है, लेकिन प्रेम से उत्पन्न डर वो दिव्य आनंद प्रदान करता है भगवान को और भक्त को। तो ये जो देवकी का डर है, प्रभुपाद जी जो यहाँ पर बता रहे हैं, वो माया जनित नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान इस प्रेम से बंधे हुए हैं। यशोदा के और देवकी के प्रेम से भगवान बंधे हुए हैं। भगवान यशोदा से बन जाते हैं, लेकिन भगवान कभी माया से नहीं बनते हैं। तो इसलिए देवकी और यशोदा वो माया में हो नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान कभी भी माया के अधीन नहीं आ सकते हैं। भगवान केवल प्रेम के अधीन होते हैं। तो क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि भगवान देवकी के अधीन अपने को रखते हैं, इसलिए
ये स्पष्ट है कि ये जो देवकी का जो भी कुछ भय है इत्यादि है, वो सब माया जनित नहीं हो सकता, नहीं तो भगवान उनके वश में नहीं होते। भगवान केवल प्रेम के वश में रहते हैं। तो इस प्रकार देवकी और यशोदा की महानता का बोध हमें यहाँ होता है, और उनकी सेवा भावना की जो महानता है उसका कुछ हमें यहाँ पर हम उसको समझ सकते हैं कुछ हद तक। तो ये सार है, भक्ति मतलब भगवान की सेवा, और भक्ति सेवा में जितनी प्रगाढ़ता होगी, इंटेंस होगी, उतना ही वो शुद्ध होगी और उतना ही भगवान को प्रसन्न करने वाली होगी। इसलिए हमें जब हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें मन में ये समझ के करनी चाहिए कि उसके बहुत सारे स्तर हैं, और हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारी जो भक्ति सेवा है वो अधिक से अधिक इंटेंस हो, तीव्र हो। और वर्तमान समय में हम जो भक्ति सीखते हैं वो सब तो गुरु के आश्रय में सीखते हैं, इसलिए गुरु के आश्रय में अभी हम वो प्रशिक्षण लें तीव्र भक्ति का। श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों को पुश करते थे भगवान की सेवा के लिए। वो जो पुश करना है वो भक्ति की इस तीव्रता को सिखाना है। एक होती है भक्ति अपने आराम से, अपने आराम को ध्यान में रखते हुए की गई भक्ति, जहाँ मेरा आराम है वहाँ तक हम भक्ति करेंगे। लेकिन तीव्र भक्ति अर्थात अपने आराम को त्याग करके भगवान की जिसमें भगवान का आनंद जिसमें उसको करना, वो तीव्रता का आरंभ है। और उसमें जो व्रज भक्ति है और उसमें भी जो गोपियों की भक्ति है, उसकी जो तीव्रता है उसका कोई और दूसरी तुलना नहीं है। तो इसलिए हम जो भक्ति कर रहे हैं उसमें तीव्रता कितनी है ये भी हमें सोचना चाहिए। क्या हमारा आराम प्राथमिक है, या हम प्रयास कर रहे हैं कि सेवा के लिए जो भी करना पड़े हम उसे करने के लिए तैयार, अंत में प्राण तक त्यागने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक पहुँचना है। अभी जब सब कुछ अच्छा है, आरामदायक है, तब भी हम भक्ति नहीं कर पाते हैं। अभी हमारी भक्ति इतनी कमज़ोर है अभी। वो एक एक्सट्रीम है और यहाँ दूसरी एक्सट्रीम है, जहाँ पर भगवान की सेवा के लिए कितने से बड़ा कष्ट, रिस्क लेने के लिए भक्त तैयार होता है। तो ये सब वृत्तांत हैं जिनको सुन कर के हम अपने हृदय को शुद्ध कर सकते हैं और ऐसी तीव्र भक्ति करने के लिए इच्छा धारण कर सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद